Student, let us solve this question. So, a body of mass 1.2 kg is pulled along smooth horizontal surface of a table by light inextensible string tied to a body of mass 0.3 kg hanging downward. देखिए यहाँ पे हमको दिया है कि एक बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी नंबर 1 है जिसका मास हमको दिया है यहाँ पे 1.2 kg। ये डेटा मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। डेटा विच इज़ मेंशन एज m1 जो है फर्स्ट बॉडी का जो मास है जो 1.2 kg है। ठीक है। स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ द टेबल, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ द टेबल, ये मेंशन करने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है। एक मास है, लेट्स से दिस इज मास m2 और ये मास m2 मेंशन किया है क्वेश्चन में। इट इज़ 0.3 kg विच इज़ हैंगिंग थ्रू दिस पुली। ठीक है। हमको पूछा है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़, यानी ये जो बॉडी है इस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रिंग का टेंशन भी हमको पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन है, सो लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसका मतलब यही है कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो सेम होगा। ठीक है। नाउ लुक एट बॉडी नंबर 1। इस बॉडी नंबर 1 को देखो, यहाँ से एक स्ट्रिंग बना है तो टेंशन जो लगेगा इस पर ड्यू टू दिस मास m2, इट विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये रहेगा टेंशन टी। और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, इसलिए ये टेंशन जो m2 पर लगेगा अपवर्ड, ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी ये दोनों भी टेंशन सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन वाला हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है। नाउ इस बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इस पर जो लगेगा फोर्स वो कितना रहेगा, m2g, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, साइड में लिख लेता हूँ मैं, वैसे दिख रहा है डायग्राम के अंदर फोर्स कितना लगेगा, m2g। हमको पूछा है कि ब्लॉक ए का, ये जो ब्लॉक नंबर 1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में दिया है कि जी को कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमको दो चीज़ें पूछा है, टेंशन कितना होगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक m2 का होगा, जितने एक्सेलरेशन इसका होगा डाउनवर्ड, उतना ही इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। यानी ये जितना डाउनवर्ड जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड जाएगा, उतनी ही एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा ब्लॉक ऑफ मास m1। ठीक है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 लेता हूँ और उसका FBD ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। सो आई विल ड्रॉ द FBD ऑफ मास m1। ठीक है, तो मास m1 का मैं FBD ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये जो मास m1 है, इट इज़ रिप्लेस बाय पॉइंट मास। नाउ आई विल ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इस पर एक्ट होने वाला फिलहाल तो एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये राइटवर्ड है। ठीक है, ये राइटवर्ड इसका एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। सो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स, विच इज़ m1 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ड्रॉ करता हूँ इस सेकंड बॉडी का FBD। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा FBD है, ड्रॉ FBD ऑफ मास m2। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी जो है उसका मास रिप्लेस बाय पॉइंट मास m2। इसका जो वेट है एज शोन इन द फिगर, इट इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज़ m2g, और इस बॉडी पर लगने वाला टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगेन अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ। So according to Newton's second law of motion, we know net force acting on the body is mass of the body into
एक्सेलरेशन, फोर्स इज एम ए, ठीक है। नेट फोर्स देखिए, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये साइड में पॉजिटिव मान लेता हूँ और अपवर्ड साइड में निगेटिव मान लेता हूँ। सो यू विल राइट m2g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से थोड़ा सा इक्वेशन 1 और 2 को देखें, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। सो मैं यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ऐड equation number 1 and equation number 2. So what is equation number 1? It is t is equals to m1a, और सेकंड इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे m2g minus t is equals to m2a. So solve these two equation, add them. इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। सो ये t और ये प्लस टी माइनस टी विल कैंसल आउट, द रिमेनिंग टर्म्स आर, रिमेनिंग टर्म्स जो है वो है m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे a को, सो a टेकिंग कॉमन ब्रैकेट में है m1 प्लस m2। सो फाइनली यू हैव गॉट द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कौन से ब्लॉक का, चाहे ब्लॉक 1 बोलो या ब्लॉक 2 बोलो, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वो वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू m2 कितना गिवन है 0.3 इंटू जी, हमको ऑलरेडी बोला है 9.8 लेने के लिए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगेन m1 कितना है 1.2 प्लस सेकेंड है 0.3। सो फाइनली इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा, आई थिंक 0.3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1.5, और मैं 9.8 को फ़िलहाल सेपरेट लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल होगा और बचेगा यहाँ पे 3/15 इंटू 9.8। सो 3 5 15। a इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स 9.8। सो फाइनली यहाँ पे हमको मिल गया a सॉल्व करने पर 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा है। हमको अब चाहिए टेंशन। सो आई एम राइटिंग टू फाइंड टेंशन, टेंशन फाइंड आउट कर दे, टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ए की वैल्यू जो ए कितना है 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, टी इज इक्वल्स टू कितना है, ये इक्वेशन 1, टी इज इक्वल्स टू m1a। सो टी इज इक्वल्स टू m1a, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू कितना है m1 1.2 kg, और एक्सेलरेशन अभी कितना आया 1.96। सो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ अभी 2.352 न्यूटन। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। एक्सेलरेशन है 1.96 और टेंशन है 2.352